आपको पता है एआई की दुनिया में ना सालों से एक ही मंत्र चलता आ रहा है। मोर इज बेटर। मतलब जितना ज्यादा डेटा उतना ही अच्छा एआई। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी सोच शायद उतनी सही नहीं है। आज हम एक ऐसी कमाल की रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं जो कहती है कि एआई को ट्रेन करने का असली तरीका ज्यादा डेटा नहीं बल्कि स्मार्ट डेटा है। तो चलिए सीधे इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या यह मुमकिन है कि एआई 150 गुना कम डेटा के साथ उससे कहीं ज्यादा सीख ले? और दोस्तों, ये सिर्फ कोई कैची हेडलाइन नहीं है। ये उस रिसर्च की बुनियाद है जो एआई ट्रेनिंग की पूरी कहानी को ही पलट सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। इसे ना एक बहुत ही सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, आप एक स्टूडेंट को किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे एक पूरी की पूरी लाइब्रेरी में छोड़कर कहेंगे कि जाओ सब पढ़ लो? नहीं ना, ये तो बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका होगा। बस यही यही गलती हम एआई के साथ कर रहे थे। सालों से एआई कम्युनिटी में एक ही नियम था। अगर मॉडल बड़ा है तो उसे डेटा का समंदर चाहिए। हम बस एआई पर हर तरह की इंफॉर्मेशन की बारिश करते जा रहे थे, ये सोचकर के चलो इसमें से कुछ ना कुछ जरूरी तो वो अपने आप सीख ही लेगा। तो फिर हम गलत कहाँ जा रहे थे? प्रॉब्लम ये थी कि हम डेटा की डाइवर्सिटी को बहुत ही ऊपर ऊपर से नाप रहे थे, जैसे कि कितने अलग अलग शब्द इस्तेमाल हुए हैं या सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है। पर जो सबसे जरूरी सवाल था वो तो हम पूछ ही नहीं रहे थे कि भाई इस सारी वैरायटी से एआई को अपना काम बेहतर करने में सच में कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं। ये तो वही बात हो गई कि हम लाइब्रेरी में किताबों के कवर देख रहे हैं पर ये चेक ही नहीं कर रहे कि उनमें एग्जाम के सारे टॉपिक्स हैं भी या नहीं। और ये ग्राफ दोस्तों इसी प्रॉब्लम को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जो पुराने तरीके थे, हमारे पुराने रिपोर्ट कार्ड्स, उनका एआई की असली परफॉर्मेंस से कोई खास लेना देना नहीं था। कनेक्शन बहुत ही कमजोर था। लेकिन अब ये नया मैट्रिक देखिए, एफएसी। इसका परफॉर्मेंस के साथ लिंक, हो माय गॉड, ये तो लगभग परफेक्ट है। मतलब अब हमारे पास एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड है जो फाइनल एग्जाम के स्कोर को लगभग सही सही बता सकता है। ओके, तो प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। सोचिए, स्टूडेंट को और ज्यादा किताबें देने के बजाय क्या हो अगर हमारे पास कोई ऐसी तरकीब हो जिससे हम सीधे उसके दिमाग के अंदर झांक कर देख सकें, पता लगा सकें कि उसने कौन से कॉन्सेप्ट समझे हैं और कौन से नहीं। और यकीन मानिए ऐसा एक टूल मौजूद है। इसका नाम है स्पार्स ऑटो एनकोडर या शॉर्ट में SAE। इसे आप एआई के लिए एक MRI मशीन समझ लीजिए। सीरियसली, ये टूल मॉडल के अंदर जाकर उसके कोर कॉन्सेप्ट्स, जिन्हें हम फीचर्स कहते हैं, उन्हें बाहर निकाल लेता है। इससे हमें बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि एआई ने डेटा से कौन से खास आइडियाज सीखे हैं। बेसिकली हम स्टूडेंट के दिमाग का एक पूरा नॉलेज मैप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम एआई के दिमाग के अंदर देख सकते हैं। कमाल है ना? पर अब हमें एक तरीका चाहिए जिससे हम उसकी समझ को ग्रेड कर सकें। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे नए हीरो की, एक नए मैट्रिक की। इसे कहते हैं फीचर एक्टिवेशन कवरेज यानी एफएसी। ये असल में एक स्कोर है जो हमें बताता है कि कोई दिया हुआ डेटा सेट एआई के कितने कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा है। और सबसे जरूरी बात, ये सिर्फ शब्दों का टेस्ट नहीं है, ये नॉलेज का टेस्ट है। ये उस डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरह है जो ये पता लगाता है कि स्टूडेंट ने सिर्फ किताबें रटी हैं या फाइनल एग्जाम के लिए जरूरी हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 0.95। 0.95 ये फास्ट स्कोर और एआई की असली परफॉर्मेंस के बीच का कोरिलेशन है। इसका मतलब ये है कि हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट 95% एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में कैसा परफॉर्म करेगा। ये कनेक्शन सच में जबरदस्त है। तो अब गेम बिल्कुल साफ है। हमें पता है कि हमारा स्टूडेंट कहाँ कमजोर है। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा? बिल्कुल सही, उसे ऐसा टारगेटेड होमवर्क देना जो सीधा उसकी कमजोरियों पर काम करे। और ये पूरा फ्रेमवर्क बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। स्टेप 1, फैक्ट का इस्तेमाल करके हम वो कॉन्सेप्ट्स ढूंढते हैं जो एआई अभी तक नहीं सीख पाया है। स्टेप 2, फिर उस एक मिसिंग कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए एक खास टारगेटेड प्रॉम्प्ट बनाते हैं। और स्टेप 3, बस उस नए बने डेटा को ट्रेनिंग सेट में जोड़ देते हैं। नॉलेज गैप्स भर गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम स्टूडेंट के गलत मैथ प्रॉब्लम्स को पहचानते हैं, उनके लिए कस्टम प्रैक्टिस शीट्स बनाते हैं और फिर उन्हें सॉल्व करवाते हैं। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये इसी पूरे ऑटोमेटेड सिस्टम का ब्लूप्रिंट है। ये सिस्टम हमारे एआई स्टूडेंट के लिए वो परफेक्ट टारगेटेड प्रैक्टिस शीट्स या कह लीजिए परफेक्ट डेटा खुद ब खुद तैयार करता है। ये मिसिंग फीचर्स को ढूंढता है और उन्हें कवर करने के लिए नया डेटा जनरेट कर देता है ना कमाल का? तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, रिजल्ट्स।
चलिए देखते हैं कि इस नए स्मार्ट तरीके से पढ़ने के बाद हमारे एआई स्टूडेंट ने फाइनल एग्जाम में क्या कमाल किया। सीधे शब्दों में कहूं, नतीजे हैरान करने वाले थे। सच में स्टनिंग। टॉप लेवल परफॉर्मेंस हासिल करने के लिए 150 गुना 150 टाइम्स कम डेटा की जरूरत पड़ी। जरा इसका मतलब सोचिए, हमारा स्टूडेंट क्लास का टॉपर बन गया और उसने उस स्टूडेंट से 150 गुना कम किताबें इस्तेमाल की जिसने पूरी की पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली थी। क्रेजी है ना? इस चार्ट को देखिए जरा। एक तरफ है मैगपाई, जो पहले का स्टेट ऑफ द आर्ट मेथड था। दूसरी तरफ है हमारा नया मेथड FAC सिंथेसिस। परफॉर्मेंस देखिए, दोनों की बार लगभग एक ही हाइट पर हैं। विन रेट भी 25% के आसपास है। पर अब डेटा फाइल्स देखिए, मैगपाई ने इस्तेमाल किए 3 लाख सैंपल्स और हमारे नए मेथड ने सिर्फ 2000। क्या आप इस फर्क पर यकीन कर सकते हैं? और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, रिसर्चर्स ने खुद अपने पेपर में लिखा है। ये कोट इस बात का सबूत है कि उनका मेथड मैगपाई के बराबर विन रेट हासिल करता है, लेकिन सिर्फ 2000 सिंथेटिक सैंपल्स के साथ, जबकि मैगपाई ने 3 लाख सैंपल्स इस्तेमाल किए थे। तो ठीक है, रिजल्ट्स तो कमाल के हैं, पर आखिर में इस सब का मतलब क्या है? ये ब्रेक थ्रू हम सबके लिए इतना जरूरी क्यों है? चलिए बड़ी तस्वीर देखते हैं। सबसे पहले तो इसका मतलब है तेज इनोवेशन। सोचिए, AI मॉडल्स को ट्रेन करना कितना जल्दी और एफिशिएंट हो जाएगा। दूसरा, इसका मतलब है कम लागत। डेटा प्रोसेसिंग में जो इतना पैसा और कंप्यूटिंग पावर लगती है, वो बच जाएगी। तीसरा, और ये बहुत ज़रूरी है, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी। अब छोटी टीमें और इंडिविजुअल रिसर्चर्स भी पावरफुल AI मॉडल्स बना पाएंगे। और सबसे ज़रूरी, इसका मतलब है ज़्यादा भरोसेमंद AI। जब हमें पता होगा कि मॉडल के दिमाग में क्या चल रहा है, तो हम ज़्यादा सुरक्षित और बेहतर सिस्टम्स बना सकेंगे। तो चलिए मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अगर अब लेस इज इनफ, अगर कम डेटा ही काफ़ी है, तो सोचिए ये स्मार्ट AI अब कौन से नए दरवाजे खोलेगा, किन नई सीमाओं को एक्सप्लोर करेगा। संभावनाएं तो बस अभी शुरू हुई हैं।